7 अप्रैल 2018 एक व्यक्ति स्टेशन की तरफ जा रहा था। उसी समय उसने एक दूसरे व्यक्ति को जमीन पर गिरा हुआ देखा। उस आदमी ने तुरंत पुलिस हेल्पलाइन नंबर 112 पर फोन किया। ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने उसे गोली मार दी है। कोतवाली पुलिस अपनी फोर्स के साथ मौके पर व्यक्ति की मौत हो चुकी थी। व्यक्ति का नाम राकेश रुहेल है। वो इसकी सूचना दी गई तो घर का और बेटी रोते हुए चले गए। जब मेरे पति को किसने मारा, मेरे पिता को किसने मारा। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट से पता चलता है कि राकेश रुहेल को बहुत नज़दीक से गोली मारी गई है। परिजन आशंका जताते हैं कि कहीं राकेश को किसी ने लूटपाट के उद्देश्य से तो नहीं मार दिया। बाद लोगों ने हंगामा शुरू कर दिया। शहर में जगह जगह एक सप्ताह की सीसीटीवी कैमरे की फुटेज इकट्ठा की है। सभी के फुटेज बहुत ही ध्यान से देखते हैं। तब पता चलता है कि एक बाइक पर 2 लड़के बैठकर किसी का इंतजार कर रहे थे। पुलिस उसे बाइक पे बैठे 2 लड़कों के फोटोग्राफ्स दिखाते हैं और पूछते हैं कि ये दोनों कौन हैं, क्या तुम इन्हें जानते हो। तब किराना स्टोर वाला बताता है कि साहब, यह लड़का जो पीछे बैठा हुआ है यह विशाल है। विशाल कोई और नहीं है बल्कि राकेश रुहेला का बेटा है। जब पुलिस सुनती है तो पुलिस हैरान रह जाती है। क्या विशाल ने अपने पापा का खून किया? क्या विशाल ने अपने पापा का खून किया है? आखिरकार विशाल यहाँ क्या कर रहा था? यह सूचना मिलते ही पुलिस तुरंत विशाल के घर पहुंचती है और विशाल से पूछताछ के लिए पुलिस स्टेशन ले जाते हैं। और विशाल से पूछा जाता है कि तुमने अपने पापा का खून क्यों किया? तुम उस स्थान पे उस समय क्या कर रहे थे? विशाल कहता है, साहब, मैंने पापा का खून नहीं किया है। मुझे तो मम्मी ने दूध लेने के लिए भेजा था। मैं तो सिर्फ वहां दूध लेने गया था। मैंने यह भी नहीं देखा कि मेरे पिताजी वहां पे है। पुलिस विशाल को बाइक पे बैठे लड़कों के फोटोग्राफ्स दिखाते हैं। विशाल फोटोग्राफ्स देखने के बाद बोलता है, मैं इस लड़के को पहचानता हूँ। जो बाइक पे आगे बैठा हुआ है उसका नाम समीर है। वह मेरे बहन का बॉयफ्रेंड है। पुलिस समीर को हिरासत में ले लेती है और उससे पूछताछ करना शुरू करती है। जब पुलिस समीर को गिरफ्तार करती है तो समीर से पता चलता है कि बाइक पे पीछे बैठा हुआ एक और लड़का है जिसका नाम सद्दाब है। पुलिस वाले इन तीनों लड़कों को हिरासत में लिया। एक विशाल है जो कि राकेश रुहेला का बेटा है, एक लड़का समीर जो कि उसकी बहन काव्या का बॉयफ्रेंड है और तीसरा लड़का समीर का भाई सद्दाब है। पहले विशाल से पूछताछ की गई और उसको छोड़ दिया गया। अब हिरासत में 2 लोग थे, समीर और उसका भाई सद्दाब। जब इन दोनों से पूछताछ की जाती है, समीर जो बात बताता है उसे सुनकर लोग ताज्जुब कर रहे थे। पुलिस वाले हैरान थे, परेशान थे। आखिरकार ऐसा क्यों हो गया? दरअसल जब समीर से पूछा जाता है कि तुमने ऐसा क्यों किया, तो समीर कहता है, साहब, हमने कोई मर्डर नहीं किया। हमने किसी को नहीं मारा। जबकि जो मारने वाले थे वो किराए के शूटर थे, उन्होंने मारा है। लेकिन मारने की क्या वजह है? जब पुलिस पूछती है तो समीर बताता है कि राकेश रुहेल की बेटी काव्या, जो कि BA फर्स्ट ईयर में मेरी क्लासमेट है, हम दोनों एक दूसरे से बेइंतहा प्यार करते हैं। उसी के कहने पर ही किराए के शूटर ने यह हत्या किया है। काव्या ने हत्या क्यों करवाई, यह जानने के लिए पुलिस जब काव्या को हिरासत में लेती है तो काव्या भी तोते की तरह एक एक बात बता देती है। काव्या कहती है, सर, मैं समीर से बेइंतहा प्यार करती हूँ। समीर और हम लोग कभी कभार कॉलेज के बाद किसी रेस्टोरेंट में मिल लिया करते थे। अचानक एक दिन मेरे पापा ने मुझे होटल से बाहर निकलते वक्त देख लिया था। इसके बाद पापा गुस्सा हुए और समीर को एक के बाद एक कई थप्पड़ मार दिए और बोले कि आज के बाद अगर तुम मेरी बेटी के आसपास भी दिखाई दिया तो मैं तुम्हें बहुत पीटूंगा। समीर यह सुनकर वहां से भाग गया। उसके बाद कुछ दिनों तक दिखाई नहीं दिया।
लेकिन एक दिन ऐसा हुआ कि राकेश रुहेल अपने ऑफिस जा रहे थे। उस दिन उनका ट्रेन छूट गया। ट्रेन छूट जाने के कारण वे परेशान होकर अपने घर वापस आ गए। जब घर वापस आए तो देखते हैं कि वह लड़का समीर घर से निकल रहा था। घर पर सिर्फ उसकी पत्नी कृष्णा मौजूद थी। कृष्णा को देखकर ताजुब कर रहा था कि यह लड़का मेरी बेटी से भी मिलता है और यही लड़का मेरी पत्नी से ही मिलता है। आखिरकार क्या वजह है? तब वह गुस्से में ऐसे ही बोल देता है कि तुम्हारा इस लड़के से अफेयर चल रहा है, मैं पूरा बात जानता हूँ। जब कृष्णा को यह बात पता चलती है तो कृष्णा दंग रह जाती है। वह हैरान थी कि हम तो बड़ी सावधानी से एक दूसरे के साथ जिंदगी बिता रहे थे, आखिरकार यह कैसे पता चल गया? राकेश रुहेल अपनी पत्नी कृष्णा को मारता पीटता है। कुछ टाइम के बाद काव्या घर आती है तो देखती है कि मम्मी पापा को मार पीट रहे हैं, तो काव्या किसी तरीके से बचाती है, क्योंकि काव्या नहीं जानती थी कि समीर मेरी माँ से मिलने के लिए आया था। झगड़ा शांत तो हो जाता है। राकेश रुहेल इस बात का जिक्र किसी के साथ नहीं करते, लेकिन आए दिन घर में किसी न किसी बात को लेकर कलेश रहने लगा। जब राकेश घर से निकलता था तब समीर या तो घर में होता था या फिर स्कूल के बाद किसी होटल में उसकी बेटी के साथ होता था। तो इसी के बाद काव्या ने प्लान बनाई। काव्या ने कहा कि पिताजी अगर इसी तरह से हमें रोक टोक करते रहे तो हम शायद कभी मिल नहीं पाएंगे, और हम जो भी अनैतिक संबंध आपस में बनाते हैं, कभी होटल में, कभी यहाँ, कभी वहाँ, यह सब भी एक दिन बंद हो जाएगा। तो इस तरह से उस लड़की को लगता है कि मेरे पिताजी बार बार रोक टोक करते हैं, इनका काम तमाम कर देना चाहिए। और इस काम की जिम्मेदारी समीर को दी गई। समीर ने कहा कि मैं यह काम नहीं कर सकता, मैंने यह काम कभी नहीं किया है, ना ही मेरे किसी घर वाले ने किया है, लेकिन अगर तुम कहती हो तो मैं ऐसे लोगों को जानता हूँ जो इस तरह के काम करते हैं। तब समीर अगले दिन 2 लड़कों को लेकर आया बातचीत करने के लिए। जब काव्या, समीर और साथ में 2 लड़के सभी घर में मीटिंग कर रहे थे, तभी अचानक कृष्णा आ जाती है, और तब कृष्णा को पता चलता है कि उसकी बेटी काव्या का समीर से अफेयर है, और काव्या को पता चलता है कि उसकी माँ का समीर से अफेयर है। तब सामूहिक रूप से हत्या का प्लान बनाते हैं। भारे के लोग मर्डर के लिए 5 लाख रुपए मांगते हैं। वो बोलते हैं कि मुझे कुछ हथियार भी खरीदनी होगी। जब हथियार खरीदने की बात आती है तो काव्या अपने घर के अंदर जाती है और वहाँ से एक रिवॉल्वर और कुछ गोलियां लेकर के आई, उन लोगों को दी और बोली तुम इससे काम करके हमें वापस कर देंगे। यानी कि काव्या अपने घर की ही हथियार मर्डर के लिए दे देती है और बोलती है कि 4 लाख में सौदा मंजूर है तो ठीक है, वरना कोई बात नहीं, मैं तुम्हें 2 लाख रुपए एडवांस दूंगी, काम हो जाएगा उसके बाद 2 लाख रुपए और दूंगी। भारे के शूटर मान जाते हैं और उसी मीटिंग में 7 अप्रैल 2018 का दिन चुना जाता है। जैसे ही राकेश रुहेला ड्यूटी से अपने घर आ रहा था, रात के लगभग 9:30 बज रहे थे। समीर और सद्दाब को इशारे करने के लिए रखा गया था कि यही राकेश है जिसकी हत्या करना है। जैसे ही राकेश रुहेला आता है, शूटर उसे कनपट्टी से सटाकर गोली मार देता है। पुलिस सभी को गिरफ्तार करती है। इसमें कृष्णा, काव्या, समीर और सद्दाब, ये चारों लोग गिरफ्तार हो जाते हैं। साथ ही दोनों शूटर को भी गिरफ्तार कर लिया जाता है। पुलिस जब इस घटना का खुलासा करती है तो विशाल रोते हुए बताता है कि एक दिन जब मैं अपने स्कूल से घर वापस आया तो अपनी माँ को अपने उस बहन के प्रेमी के साथ कुछ अलग स्थिति में देखा तो मैं हैरान था। मैंने बोला कि माँ, तुम इसके साथ क्या कर रही हो? कृष्णा अपने बेटे को डांटते हुए कहती है कि तुम मुझ पे शक कर रहे हो, तुझे शक करने की कोई ज़रूरत नहीं है, यह तुम्हारी बहन का दोस्त है, मैं अच्छी तरह जानती हूँ। यहाँ से कुछ किताबें, कुछ ज़रूरी नोट्स लेने के लिए आया था, इसलिए कोई शक करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन उसने यह बात कभी भी अपने पिताजी को नहीं बताई। विशाल रोता रोता कहता है
कि काश यह बात मैंने पापा को शेयर की होती तो शायद हम कोई अच्छा कदम उठा पाते और शायद यह घटना नहीं होती। फिलहाल ये सब लोग जेल में हैं। दोस्तों, इस घटना को बताने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। यहाँ पे राकेश रोहेला को ऐसा कदम उठाना चाहिए था, पुलिस का सहारा लेना चाहिए था, ताकि समीर जो माँ और बेटी दोनों के साथ घिनौना काम कर रहा था उससे बचा जा सकता था। या फिर अपने परिवार से, रिश्तेदारों से, किसी से आपस के लोगों से सलाह मशवरा लेना चाहिए। लेकिन वो बात को अंदर ही अंदर पाल रहा था, जो कि उसने अपने आंखों से देखा था। बेटी को होटल से निकलते हुए और पत्नी के बेडरूम से लड़के को निकलते हुए। दोस्तों, आज के इस कहानी में इतना ही। आप अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में हमें ज़रूर बताएं। साथ ही इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें, ताकि इस तरह की जो भी घटना घटे उससे आप अवगत रहें और सुरक्षित रहें। धन्यवाद।